एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो देश को जिस खुशखबरी का इंतजार था वो आज नए साल के तीसरे ही दिन मिल गई। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए देश में 2 वैक्सीन को सरकारी मंजूरी मिल गई है। इन दोनों वैक्सीन की फिलहाल इमरजेंसी इस्तेमाल की ही इजाजत मिली है। इन दोनों वैक्सीन में से एक स्वदेशी है। देश में खत्म हुआ कोरोना वैक्सीन का इंतजार। नए साल पर देश को मिली 2 वैक्सीन की सौगात। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की वैक्सीन को मिली मंजूरी। जी हां, ये नए साल की सबसे बड़ी खुशखबरी है, न सिर्फ भारत के लिए बल्कि कोरोना महामारी से जूझ रही दुनिया के लिए भी। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई ने इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए 2 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO की एक्सपर्ट कमेटी ने इन वैक्सीन की मंजूरी की सिफारिश की थी। इसके बाद DCGI ने सीरम की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन पर मुहर लगा दी। DCGI की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन दोनों वैक्सीन के बारे में जानकारी दी गई। After adequate examination, the CDSCO has decided to accept the recommendations of the expert committee, and accordingly vaccines of Messrs Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation, and permission is being granted to Messrs Cadila Healthcare for conduct of phase 3 clinical trial in India. इन दोनों वैक्सीन में एक भारत बायोटेक की कोवैक्सीन स्वदेशी है। वैक्सीन की मंजूरी पर पीएम मोदी ने देश को बधाई दी है। पीएम ने ट्वीट कर लिखा, ये गर्व की बात है कि जिन 2 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है वो दोनों मेड इन इंडिया हैं। ये आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए हमारे वैज्ञानिक समुदाय की इच्छा शक्ति को दर्शाता है। वो आत्मनिर्भर भारत जिसका आधार है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक कंपनी हैदराबाद में स्थित है, जबकि कोविशील्ड नाम की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में स्थित है। सीरम तो वैक्सीन बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। पूरी दुनिया की जिस कोरोना वैक्सीन पर नजर थी, उस कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम और भारत बायोटेक को POA का लाइसेंस मिल चुका है। फिलहाल इस वक्त मैं पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट के सामने हूं। ये जो हम मेन गेट यहाँ पर देख रहे हैं, इसी के अंदर यहाँ पर वैक्सीनेशन के जो पैकिंग है, प्रोडक्शन का काम यहाँ पर शुरू है। यहाँ पर करीबन हर रोज 55 लाख से अधिक वैक्सीन डोसेस बनते हैं। उसी के साथ करीबन 6 करोड़ से अधिक मतलब 60 मिलियन डोसेस से अधिक डोज यहाँ पर बनकर तैयार हैं, जो कि बॉटल्स में डलकर सील होकर बॉक्सेस में रेडी हैं। इन दोनों वैक्सीन पर इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी की मुहर लगाने वाले DCGI से लेकर देश के जाने माने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने भी वैक्सीन को कारगर बताया है। एक बात पे पूरा आप श्योर रहिए कि किसी में भी सेफ्टी का कंसर्न होगा, थोड़ा भी कंसर्न होगा तो हम उसको कभी अप्रूव नहीं करेंगे। कुल मिला के ये सेफ है ऑफ कोर्स 100 कोई साइड इफेक्ट नहीं है। 100 साइड इफेक्ट थोड़े बहुत तो होते हैं, पर वो जो जैसे छोटी मोटी साइड पे पेन होना, थोड़ा सा फीवर होना, थोड़ी सी एलर्जी होना, ये तो हर वैक्सीन में होता है। जो डेटा रिपोर्ट हुआ है, जो एनालाइज हुआ है, उसके तहत कोई रिस्क नहीं है कोई मेजर एडवर्स इफेक्ट का। हाँ, इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, एक बॉडी रिएक्ट करती है, थोड़ा फीवर हो सकता है, 1-2 दिन के लिए लोकल पेन हो सकती है, कई लोगों ने कुछ हेडेक किया है, बट ये सब बहुत टेम्पररी बातें हैं। 24 घंटे 48 घंटे में किसी को होता भी है रिएक्शन, और बहुत कम लोगों को होता है, तो वो जायज है क्योंकि ये बॉडी को रिएक्ट करना है टू मेक द एंटीबॉडीज। तो इसीलिए हर वैक्सीन में ये प्रॉब्लम होता है। कुछ लोगों को थोड़ा सा फटीग महसूस होगा, लेकिन ये बहुत कम दिन किसी को भी तकलीफ होती है। थोड़ी साइड इफेक्ट जो दिखाई देते हैं वो माइनर साइड इफेक्ट्स होते हैं। जो सीरियस साइड इफेक्ट समझते हैं उनकी वो ऑलमोस्ट नहीं के बराबर अभी तक दिखे हैं। बहुत ही कम लोगों में दिखे हैं। अगर हम सारे लोगों का अगर देखें, वैक्सीन पर भारतीय वैज्ञानिकों की कामयाबी का WHO ने भी स्वागत किया है। WHO ने बयान जारी कर कहा कि इससे दक्षिण पूर्व एशिया में
महामारी पर लगाम लगाने में कामयाबी मिलेगी। इन दोनों वैक्सीन को मंजूरी देने के साथ साथ डीसीजीआई ने अहमदाबाद स्थित कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी की वैक्सीन को तीसरे चरण की ट्रायल की मंजूरी भी दे दी है। सरकार का जो प्लान है उसके मुताबिक कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण के पहले चरण में सबसे पहले देश भर में 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों को फ्री वैक्सीन लगेगी। फिर 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को फ्री टीकाकरण में प्राथमिकता मिलेगी। फिर 50 साल से ऊपर बीमारियों से पीड़ित 27 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगेगी। कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट पहले ही कह चुकी है कि जरूरत पड़ने पर वो प्रोडक्शन बढ़ा सकती है। ये जो सीरम इंस्टीट्यूट कंपनी है, ये दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है, जो कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन का चेन है वो भी बहुत तगड़ा है, बहुत स्ट्रांग है। बहुत आसानी से ये लोगों तक वैक्सीन पहुंचा सकती है। कुछ ही दिन पहले देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर आए थे। उन्होंने भी ये कंपनी में वैक्सीन का जायजा लिया था। उस समय इस कंपनी के जो साइरस पूनावाला है, उन्होंने कहा था कि जरूरत पड़ेगी तो इसका प्रोडक्शन और भी तेजी से बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब करीबन 70 से 75 लाख डोसेस प्रतिदिन यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। तो वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। एक नहीं 2 वैक्सीन आ चुकी है। इस बीच प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने उम्मीद जताई है कि अगले 15 दिनों में कोरोना की इस वैक्सीन का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। प्रोफेसर विजय राघवन ने एबीपी न्यूज के साथ खास बातचीत की। इसी दौरान ये बातें उन्होंने कही हैं। प्रोफेसर राघवन ने यह भी कहा कि जिन लोगों की इस वैक्सीन को खरीदने की सामर्थ्य नहीं होगी उन्हें फ्री में लगाई जाएगी, बाकी लोगों को सस्ते में यह वैक्सीन मिलेगी। सर, बहुत सारे लोगों के मन में इस चीज को लेकर भी सवाल है कि ये वैक्सीन कब और कैसे उपलब्ध होगा, और सबसे बड़ा सवाल ये भी कि क्या ये मुफ्त मिलेगा या सशुल्क मिलेगा। पहली बात यह है, सारी देश में जिनको वैक्सीन लेनी है उसको सब लोगों को मिलेगी, उसमें कोई डर नहीं होनी चाहिए। जैसे वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग ऊपर जाती है, वैक्सीन अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, तो कई तरह से कई वैक्सीन अवेलेबल होंगे। कुछ जिनको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे उनको वैक्सीन मुफ्त मिलेगी, बाकी लोगों को सस्ता वैक्सीन मिलेगी। प्रोफेसर राघवन ने एक और बहुत अहम बात की। उन्होंने कहा कि अगर आपको वैक्सीन लग गई उसके बाद भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। ऐसा तब तक करना होगा जब तक कि सभी को टीका ना लग जाए, वरना आप वैक्सीन लगने के बाद भी वायरस का कैरियर बन सकते हैं। सर, एक चीज और भी कि ये जब वैक्सीन दिया जाएगा तो क्या किसी तरीके की स्पेशल मार्किंग होगी कि वैक्सीनेटेड और नॉन वैक्सीनेटेड के बीच में कॉमन लोग किस तरीके से आइडेंटिफिकेशन कर सकें, किस तरीके से क्या प्रोसेस होगी? एक सोशल कंसर्न लोगों के अंदर इस चीज को लेकर भी है। देखिए, इसमें एक चीज ध्यान रखना चाहिए, वैक्सीन आपको तो प्रोटेक्ट करती है, लेकिन जब तक आपकी पूरा कम्युनिटी, आपकी शहर, आपके स्टेट, आपके देश, हमारी दुनिया सबको नहीं मिलती, वी आर नॉट प्रोटेक्टेड टिल ऑल आर प्रोटेक्टेड। क्यों ऐसा है? क्योंकि मान लीजिए आपको वैक्सीन मिल गया, फिर भी आपके लिए फायदा यह है कि डिजीज प्रोग्रेशन नहीं होती, लेकिन आप वायरस शेड कर सकते हैं, आप दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। कितना इन्फेक्ट कर सकते हैं अभी मालूम नहीं है, जाते जाते मालूम पड़ेगी हमें। क्या बहुत कम इन्फेक्ट कर रहे हैं वैक्सीन के बाद, या थोड़ा ज्यादा इन्फेक्ट कर रहे हैं, ये मालूम नहीं है। क्योंकि वैक्सीन आपको डिजीज प्रोग्रेशन से प्रोटेक्ट करती है, ना कि वायरस अंदर आने से। ठीक है, अगर इस चीज को थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि आपके कहने का मतलब है कि वैक्सीनेटेड व्यक्ति भी कैरियर हो सकता है, इसलिए उसको भी ये एहतियात रखना। बिल्कुल बिल्कुल, कितना कैरियर हो सकता है वो अभी मालूम नहीं है। कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिसके खिलाफ वैक्सीन अगर लगाएं तो बहुत कम शेड करते हैं वैक्सीनेशन के बाद। कुछ और है कि जिनका शेडिंग जरा ज्यादा है, मतलब वायरस बाहर निकलती है। तो अगर आप वैक्सीनेट हो चुके हैं तब भी काफी ख्याल रखना चाहिए, काफी केयर रखना चाहिए। तो ये आइडेंटिफाई करना कि मुझे वैक्सीन हो गया, मैं कहीं भी जा सकता हूं और वो दूसरा नहीं हुआ, वो ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी वैक्सीनेशन होने से फायदा होती है। अगर मान लीजिए आप किसी ट्रेन में जा रहे हैं और सब लोग वैक्सीनेट हो गए हैं तो सब लोग प्रोटेक्टेड, या ज्यादातर लोग वैक्सीनेटेड हो गए हैं तो सब लोग प्रोटेक्टेड है। तो इसीलिए ज्यादातर लोगों को वैक्सीनेट करना जरूरी है, इसीलिए ये प्रोग्राम शुरू हुआ।
तो काफी महत्वपूर्ण और अहम बातें बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार। ये पूरी बातचीत रात 8:30 बजे एबीपी न्यूज पर आप देख सकते हैं। तो 2 वैक्सीन भारत में इमरजेंसी में इस्तेमाल हो सकेंगी, लेकिन इनमें से एक वैक्सीन जिसे कि भारत बायोटेक ने बनाया, उस पर कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठा दिए। उनका कहना है कि वैक्सीन को तीसरे चरण का ट्रायल पूरा किए बगैर ही मंजूरी दे दी गई, जो कि खतरनाक हो सकता है। इधर देश में कोरोना की 2 वैक्सीन को मंजूरी मिली और उधर राजनीति ने सर उठा लिया। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई ने जिन 2 वैक्सीन को आज मंजूरी दी है, उनमें से एक भारत बायोटेक की कोवैक्सीन पर कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठा दिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश और शशि थरूर दोनों ने ट्विटर के जरिए कोवैक्सीन को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा, भारत बायोटेक एक नामी कंपनी है, लेकिन ये हैरान करने वाला है कि तीसरे चरण के परीक्षणों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानकों को कोवैक्सीन के लिए बदला जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को इस पर सफाई देनी चाहिए। सिर्फ जयराम रमेश ही नहीं, कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी बायोटेक की कोवैक्सीन को लेकर सवाल उठाए। थरूर ने ट्वीट किया, कोवैक्सीन का अभी तक तीसरे चरण का परीक्षण नहीं हुआ है, इसलिए समय से पहले ही इसे मंजूरी देना और खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर हर्षवर्धन कृपया स्पष्ट करें, जब तक इसके ट्रायल का अगला चरण पूरा नहीं हो जाता, इस वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। भारत इस बीच एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के साथ शुरुआत कर सकता है। सवाल करना करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों पर तो भरोसा रखें। जो वैज्ञानिक कह रहे हैं कि सारे प्रोटोकॉल के साथ हो रहा है, तो वैज्ञानिकों पर भरोसा रखना चाहिए, न कि देश के वैज्ञानिकों को पूरे दुनिया में बदनाम करने का कोशिश करें। ये समझ में नहीं आता, चाइना हिंदुस्तान हो तो कांग्रेस को दिक्कत, कोई कहता मैं नहीं कोविड लगाऊंगा वैक्सीन, तरह तरह का ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर और कांग्रेस पार्टी इस पर भ्रम पैदा कर रहे हैं। देश क्षमा करने वाला नहीं इन लोगों को। किस तरह की भाषा बोल रहे हैं, जो भाषा अन्य धार्मिक संगठन के लोग बोल रहे थे, ये उसी तरह का कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कोई धार्मिक संगठन हो गए। किस तरह का भ्रम पैदा कर रहे हैं। अपने 2 बड़े नेताओं पर कांग्रेस ने सफाई दी, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि देश के नागरिकों को दी जाने वाली वैक्सीन अंतर्राष्ट्रीय पैमानों के अनुरूप ही होनी चाहिए। हमारा स्टैंड ये है कि हम चाहते हैं कि वैक्सीन जैसा गंभीर विषय पे कोई राजनीति ना हो, इसको चुनावी जुमले ना बनाया जाए कि बिहार में बोल दिया आपको फ्री देंगे, कभी देश के स्वास्थ्य मंत्री बोलते हैं कि पूरे देश को मुफ्त लगेगा, उसके कुछ घंटे बाद अपना बयान बदल देते हैं। किसके दबाव में आके वो अपना बयान बदलते हैं? क्या प्रधानमंत्री जी उनको कहते हैं कि नहीं पूरे देश को नहीं मुफ्त लग सकती? नंबर 2, दुनिया में मौजूद सबसे सर्वश्रेष्ठ जो वैक्सीन है वो प्रत्येक भारतीय को लगना चाहिए। और नंबर 3, जो वैक्सीन लगे वो हमारे जो साइंटिफिक कम्युनिटी के और हमारे जो इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस के जो मानदंड है, जो प्रोटोकॉल्स हैं, उनको पूरा करने के पश्चात वो वैक्सीन देश के प्रत्येक व्यक्ति को लगना चाहिए। कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनको ह्यूमिलिटी रखना चाहिए और जो एक्सपर्ट्स नहीं हैं उनको एक्सपर्ट्स को ट्रस्ट करनी चाहिए। ये दोनों होनी चाहिए। वैसे वैक्सीन के मुद्दे पर खुद कांग्रेस के भीतर ही विरोधाभास नजर आ रहा है। पार्टी के 2 बड़े नेताओं ने जहां भारत बायोटेक की वैक्सीन पर सवाल उठाए, वहीं कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि अगर वैज्ञानिकों ने वैक्सीन को मंजूरी दी है तो इस पर शक नहीं किया जाना चाहिए। ये किसी ने भी नहीं कहा है कि इसका असर नहीं होगा, ये किसी ने भी नहीं कहा है कि ये हानिकारक हो सकता है। ये मान के निर्णय ले रहे हैं कि वैक्सीन की लड़ाई में जल्दबाजी हम नहीं कर रहे। विज्ञान ने जो पुराना उनका अनुभव है, आखिर सार्स का ये 7वां 8वां 9वां संस्करण है, अलग अलग म्यूटेशन इसके होते जा रहे हैं, अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन सामने आ रहे हैं। उन सारी बातों की स्टडी, आरएनए डीएनए की स्टडी ये वैश्विक स्तर पे हो रही है और वो जानकारियों को उपयोग करके इनने इस वैक्सीन को जल्दी तैयार किया है। तो जहां जानकारियां अभी और बहुत जानना बाकी हैं, लेकिन जोखिम है, ये कहीं भी बात नहीं आई है। तो उस बात को लेके मैं कह रहा हूं कि उस संबंध में कोई गलतफहमी की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने तो कोवैक्सीन को मंजूरी देने में जल्दबाजी करने पर सवाल उठाए हैं, लेकिन वैक्सीन को लेकर कुछ नेताओं द्वारा किस कदर भ्रम फैलाया जा रहा है, जरा ये भी सुनिए। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन,
मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा है तो जरूर कुछ न कुछ गंभीरता जरूर होगी। अगर वो नहीं लगवा रहे हैं तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं उस वैक्सीन में कुछ ऐसी चीजें हों कि नुकसान हो जाए, और हमें लगता है कि बाद में लोग कह दें कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिया वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा है तो हमें लगता है सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, पूरे प्रदेश की किसी जनता को वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। देखिए, मैं कहूँगा कि जिस तरीके से भारत सरकार, प्रधानमंत्री, CBI, IB, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ED इसका इस्तेमाल विपक्ष के खिलाफ कर रहे हैं, तो वैक्सीन तो एक ऐसी चीज़ है जिसका खामोशी के साथ, आम आदमी के साथ निश्चित तौर से इसका इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन विपक्ष के नेताओं के खिलाफ डर तो लगेगा कि ऐसे हाथों में सरकार है जो देश के विपक्ष को या तो जेल में देखना चाहता है या उनको चाहता है कि वो पॉलिटिकली ख़त्म हो जाएं। तो अखिलेश जी के बयान में मैं ये कहूँगा कि उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। साइड इफेक्ट्स भी बहुत बताए जा रहे हैं सर, ये सही है क्या? ना साइड इफेक्ट है। देखो, एक बात पे पूरा आप श्योर रहिए कि किसी में भी सेफ्टी का कंसर्न होगा, थोड़ा भी कंसर्न होगा, तो हम उसको कभी अप्रूव नहीं करेंगे। कुल मिला के ये सेफ है ऑफ कोर्स, 100 कोई साइड इफेक्ट नहीं है। 100 साइड इफेक्ट थोड़े बहुत तो होते हैं, पर वो जो जैसे छोटी मोटी साइड पे पेन होना, थोड़ा सा फीवर होना, थोड़ी सी एलर्जी होना, ये तो हर वैक्सीन में होता है। लेकिन सर लोग ये कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, ये भी सही है क्या? ये तो बहुत ही बकवास है। अब भ्रम का तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन फिलहाल यही सच्चाई है कि वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है, जिससे महामारी से निपटने और इंसानी जानें बचाने में बहुत मदद मिलेगी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।